जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसकी 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके दंडों प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी पूरा करे। प्रभु जी वचन को सुनने के बाद प्रभु जी एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, नया जन्म पा सके। प्रभु जी सहायता और मदद करे प्रभु जी। मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी मैं बोल सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूं प्रभु जी, आप भी संभालेंगे चलाएंगे करके विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह को नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला यूहन्ना और उसकी 4 अध्याय और उसकी 21 आयत में लिखा है कि उसमें हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यानी कि परमेश्वर ने हमें मतलब कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि जो परमेश्वर से प्यार रखता है वो क्या करे, अपने भाई से भी प्यार करे। जो कोई परमेश्वर से प्यार रखता है वह अपने भाई से भी प्यार रखे। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अपने भाई से नफरत करता हो, बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हो, तो वचन कहता है कि वो झूठा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जिसे उसने कभी देखा नहीं और वो कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन एक भाई है जो उसके सामने दिखाई देता है मगर उससे वो नफरत करता हो, तो भाई और बहनों वचन कहता है कि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस परमेश्वर को उसने कभी देखा नहीं वो कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन जो सामने हर रोज उसका भाई उसके सामने दिखाई देता है, अगर उससे वो प्यार नहीं कर पाता है तो भाई और बहनों इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर से भी प्यार नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि जो परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने भाई से भी प्यार करेगा। उससे हमें ये आज्ञा मिली है, यानी कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा है कि अपने भाई से प्यार करना। जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं वो अपने भाई से भी उतना ही प्यार करेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाई से प्यार करते हो? क्या आप अपने भाई को कितना प्यार करते हो? क्या आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से बस प्यार करता हूं लेकिन अपने भाई से भी नफरत करता हूं? तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बहुत लोगों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन भाई और बहनों सबसे ज़्यादा लोगों के जो दुश्मन होते हैं वो अपने भाइयों को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। हे भाई और बहनों, छोटी छोटी सी बातों पे नाराज़ हो जाना, बात करना बंद कर देना, ये सारी चीज़ें जो है नफ़रत को दिखाती है। हे भाई और बहनों, एक बार अगर हम अपने भाइयों से नफ़रत करना शुरू कर देंगे, दूरी बनाना शुरू कर देंगे, तो भाई और बहनों शैतान इसमें आके काम करता है और भाइयों को लड़ाता है और दरार डालता है और दूर करा देता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी नवा जन्म पा चुके हैं, अगर आप भी बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर आप परमेश्वर के घर में आते हैं, सेवा करते हैं मंडली में, अगर आप दान भी करते हैं और आप वचन भी सुनाते हैं, लेकिन भाई और बहनों आपके और आपके भाई का अगर रिश्ता ठीक नहीं है, दरार हो चुकी है, काफ़ी दिन से आप बात नहीं कर पाते हो, बात भी करते हो अगर जलन रखते हो, तो भाई और बहनों समझो कि शैतान ने आपको काबू करना शुरू कर दिया। हमें शैतान को अपने ऊपर काम करने नहीं देना है। हमें अपने परमेश्वर को हमारे जीवन में जो है
काम करने देना है। कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे अंदर रह के काम कर रहा है? इसकी निशानी ये है कि हम जैसा परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, वैसे ही हम भी अपने भाइयों से और ज़्यादा प्यार करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर पिता की, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो है निवास करती है। अगर हम अपने ही भाई से नफरत करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि वो सबसे बड़ा झूठा है और वो शैतान के वश में है। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई से प्यार करते हो कि जलन रखते हो? आप परमेश्वर के वश में हो या शैतान के वश में हो? हे भाई और बहनों, काफ़ी भाइयों को देखा होगा कि भाई जो है एक दूसरे भाई का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीका और उसकी 4 अध्याय और उसके 6वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है कि इन बातों में अपने भाई को ना ठगना और ना इन सब बातों में पलटा लेना, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कह चुके हैं और चेता भी दिया है। यानी कि अपने भाई को ना ठगना, यानी कि वचन में लिखा है कि अपने भाई को जो है ना ठगना। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को जो है ठगते रहते हैं, उन्हें धोखा देते रहते हैं, फंसा देते हैं और उसका जो कुछ भी है हड़प लेते हैं। लेकिन भाई और बहनों, सबसे चतुर मनुष्य यानी कि सबसे गंदी सोच जो रखता है, जो अपने भाई को भी जो है ठग लेता है। वचन कहता है कि इन बातों में अपने भाई को ना ठगना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाई को ठग रहे हो? क्या आप अपने भाई का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप अपने भाई का गलत फायदा उठा रहे हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु इन सब बातों को और ना ठगना और ना उन पर दाव चलाना और ना अपने भाई के ऊपर कोई दाव चलाना। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई को ठग रहे हो? क्या आप अपने भाई को के ऊपर दाव चला रहे हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। सोचो कि एक फैमिली है, एक फैमिली में एक पिता है और उस पिता के जो है 2 बच्चे हैं, और पिता की जो ज़मीन है, जाहिर सी बात है कि पिता के बाद में जो है उन 2 भाइयों को ही मिलनी चाहिए। तो ये हम सबको पता है कि एक पिता के मरने के बाद या जाने के बाद या पिता के होते हुए भी अगर उस पिता के 2 बच्चे हैं तो वो जायदाद जो है उन दोनों को जो है आधी आधी मिलनी चाहिए, और ऐसा ही होता है। लेकिन भाई और बहनों, कई भाई लोग जो हैं बड़े ही खराब होते हैं, बड़े ही ठगी करने वाले होते हैं कि अपने ही भाई को कुछ भी ना मिले, बस सब कुछ मुझे मिल जाए करके ऐसा भी सोचने वाले कई लोग हैं। अगर आप भी परमेश्वर के लहू से धुल चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, अगर आप परमेश्वर की मंडली में आते हो, सेवा करते हो, अगर आप ऐसी सोच रखते हो अपने भाई को ठगना और अपने भाई को के ऊपर दाव चलाना, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, सोचो कि एक पिता है, उस पिता के 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों को जो है, जो पिता की जो दौलत होती है वो 2 बच्चों को जो है आधी आधी मिलती है पिता के जाने के बाद में। सोचो कि पिता चले गया और जो जायदाद थी, जो ज़मीन थी, अब वो 2 बच्चों के लिए है। लेकिन भाई और बहनों, सोचो कि एक बार एक भाई अगर वहाँ पे छोड़ के कमाने के चक्कर में कहीं बाहर दूसरे देश में चले गया है, काफ़ी साल से अपने परिवार के साथ वहीं रह रहा है, तो भाई और बहनों, हमने बहुत बार देखा होगा कि जो दूसरा भाई यहाँ पे रहता है वो अपनी जगह पे तो घर बना लेता है, लेकिन जो उसके दूसरे भाई की जगह है
उसके ऊपर भी वो कब्जा करके बैठ जाता है और कहता है कि अब ये ज़मीन जो है मेरी ही है भाई और बहनों। फिर जब वो भाई एक जो बाहर गया था कमाने के चक्कर में और अपने परिवार को लेके गया था, जब वो वापस आता है अपने गांव में और देखता है कि उसी के भाई ने उसकी जो आधी ज़मीन थी उसको ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर जो बाहर जाने वाला भाई है वो आके पूछता है कि भाई अब मेरी ज़मीन मुझे दे दे क्योंकि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा। तो दूसरा भाई कहता है तेरे को अब ज़मीन नहीं मिलेगी क्योंकि इतने सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अब तो यहाँ नहीं था, अब ये तेरे ऊपर तेरा कोई हक इस ज़मीन के ऊपर नहीं है करके अपने भाई को जो है बाहर कर देता है। हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो चुका है? क्या आपके भाई ने ही आपको ठग लिया है? क्या आपके भाई ने ही आपके ऊपर दांव चला लिया है? क्या आप अपने भाई को ठग रहे हो? क्या आप अपने भाई के ऊपर अगर दांव चला रहे हो तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि उसने हमें आज्ञा दी है कि जो परमेश्वर से प्यार रखता है वह अपने भाई से भी प्यार करे। हे भाई और बहनों, ये जो अपने ही भाई की जगह के ऊपर जो कब्जा करके बैठ जाना, यानी कि ये सोचते हैं कि हम अपने ही भाई की जगह के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं और परमेश्वर के घर में जाएंगे, परमेश्वर को दान देंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, तो भाई और बहनों ये सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हो जाएंगी। क्योंकि वचन में लिखा है जो भाई आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको प्यार नहीं करते हो, अगर आप उसके ऊपर दांव चलाते हो, अगर आप उसके ऊपर ठग लेते हो, तो भाई और बहनों वचन लिखता है, वचन में कहता है कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अपने भाई का अगर साथ ना दो, जो उसकी चीज़ें उसे देता ही ना हो, तो भाई और बहनों वो सबसे बड़ा झूठा है। हे भाई और बहनों, एक बार कईयुन को भी याद रख लेना, कईयुन के जीवन में भी श्राप आया था। उसके जीवन में श्राप इसलिए था क्योंकि वो कहता था कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन इसलिए उसके जीवन में श्राप था क्योंकि वो अपने भाई का नुकसान करना चाहता था, अपने भाई का फायदा उठाना चाहता था, अपने भाई के ऊपर दांव चलाना चाहता था, अपने भाई की जो सारी चीज़ें को हड़प लेना चाहता था, इसलिए उसके जीवन में जो था श्राप आ गया था। हे भाई और बहनों, क्या आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए? आप भी चाहते हैं मेरे बच्चों के जीवन में आशीष आए? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन से हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अगर वो अपने भाई से बैर रखता हो तो वह झूठा है। यूहन्ना 4:21 में लिखा है कि उससे हमें एक ही एक आज्ञा मिली है कि अपने जो परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने भाई से भी प्यार करे। हे भाई और बहनों, जे अगर पिता के 2 बच्चे हैं तो पिता के जाने के बाद में वो जो ज़मीन बच गई है वो आधी इस भाई की, आधी उस भाई की होनी चाहिए। हे भाई और बहनों, मेरा भाई यहाँ नहीं रहता है, मैं पूरा कब्जा करके बैठ जाऊँगा। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपने भाई की जगह को हड़प लिया है? क्या आप अपने भाई की जगह को उसे नहीं देना चाहते हो? क्या आप अपने भाई को सरपंचों के पास लेके जाते हो? क्या आप अपने भाई को कोर्ट केस में फंसा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर हम छीन तो लेंगे दुनियादारी के तरीके से, लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर की आशीष को हम गवा देंगे, वो हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हमारे जीवन में सिर्फ शैतान आके काम करेगा। जब शैतान हमारे जीवन में आके काम करेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। अपने घर में परमेश्वर को आने दो, परमेश्वर का प्यार बना रहने दो, अपने भाई से भी प्यार करो। हे भाई और बहनों, अगर आपका पिता है, अगर उसकी ज़मीन है, तो भाई और बहनों, ये दोनों भाइयों को प्यार से आधी आधी बांट लेनी चाहिए कि मेरा भाई यहाँ नहीं है,
मैं अगर उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करूँगा तो भाई और बहनों, एक बार कय्यून को याद कर लेना। उसके जीवन में इसलिए शराब था क्योंकि उसने अपने भाई को ठगा था, दांव चलाया था और उसे मार दिया था और वो भाग गया था। भागना पड़ा था उसको क्योंकि उसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का साथ खो दिया था उसने क्योंकि उसने अपने भाई का नुकसान किया था। अगर हम भी अपने ही भाई का नुकसान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन में भी श्राप आएगा। अगर हम परमेश्वर के लहू से धुल चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, सेवा करते हैं और दान भी देते हैं, तो हमें अपने भाइयों से भी प्यार करना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए भी अगर अपने भाई से नफरत करेंगे तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि कय्यून के जीवन में सिर्फ शराब था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। परमेश्वर से हमें एक ही आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्यार करता है उससे अपने भाई से भी प्यार करना चाहिए। क्या आप अपने भाई से प्यार करते हो? क्या आप अपने भाई का ख्याल रखते हो कि आपके भाई का सब कुछ हड़पना चाहते हो, ठगना चाहते हो या दाव चलाना चाहते हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है तो परमेश्वर आपको माफ़ कर सकता है। घुटने टेक के बस प्रार्थना करनी है, प्रभु जी जो मेरा और मेरे भाई का था सब मैंने ठग लिया प्रभु जी, उसे पंचायतों में खींचा, उसके ऊपर कोर्ट केस डाल दिया प्रभु जी अपने भाई के ऊपर। मुझे दया करके क्षमा करे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे। जब ये प्रार्थना आप करोगे प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों के जीवन में भी वो आशीष देगा। उससे हमें एक ही आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने भाई से भी प्यार करे। गॉड ब्लेस यू।